हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से हम ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन संकरण का जन्म किधर से हुआ। आखिरकार संकरण का कंसेप्ट कहाँ से आया, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये समझाने का कोशिश कर रहे थे। हुआ क्या दोस्तों कि जब वीवीटी का थ्योरी आया, वीवीटी का मतलब हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत, या इसका शॉर्ट नेम बोलते हैं वीवीटी। तो जब वीवीटी का थ्योरी आया तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या क्या हुआ, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हुआ, फैल क्यों कर गया। ठीक है, एग्जांपल मान लिया जाए, लेते हैं CH4 का। ठीक है, तो ये CH4 में एक कार्बन है, एक चार हाइड्रोजन है, 1 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन। कहने का मतलब हुआ कि ये जो मीथेन है, ये मीथेन चार सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। हुआ क्या दोस्तों वीवीटी में, ये पहले समझाते हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर का बात करें, परमाणु संख्या का बात करें, तो ये 6 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 और इसका 1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबका बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर बात करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का बात करें तो 1s1 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 1s1। ठीक है, और इसके आउटर सेल में देखा जाए तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितना इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, S का बात करते हैं तो S के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें हाइड्रोजन कितने, एक ही है, सब में 1 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, हुआ क्या दोस्तों कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड के साथ बना हुआ है। 4 बॉन्ड का मतलब हुआ कि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन किया तो एक बॉन्ड बन गया। कहने का मतलब हिंदी में अगर इसको समझाते हैं तो कार्बन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मिला तो एक बंध बन गया। ठीक है, हुआ क्या कि ये 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी अवेलेबल कितना है, 2 अवेलेबल है, तो इसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जैसे ही देंगे, यहाँ का s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी आने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा और बाकी का एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन के पास, हर एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो अनपेयर्ड हुआ और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिलेगा और एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसका बात करते हैं, तो इसका कहाँ S का है, और ये PX, ये PY और ये PZ। इसका बात करते हैं तो ये S है, इसका भी बात करते हैं तो S, इसका भी बात करते हैं S, तो इसका भी बात करते हैं S। तो ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, मतलब कि दोनों आपस में, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड जो बना, S बॉन्ड बना, S के साथ S बन रहा है। ये बॉन्ड के बारे में देखा जाए
तो S के साथ PX, ये बॉन्ड के बारे में देखा जाए तो S के साथ PY, ये बॉन्ड के बारे में देखा जाए तो S के साथ PZ। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहा है। क्या क्या बन रहा है मतलब 4 बॉन्ड बना, किसके किसके साथ बना, ये बॉन्ड SS के साथ बना हुआ है, ये SP के साथ बना हुआ है SPX, ये भी SPY के साथ बना हुआ है, ये SP के साथ ये भी बना हुआ है और ये भी SP के साथ बना हुआ है। हुआ क्या दोस्तों, इसमें ये तीनों बॉन्ड, ये चारों के चारों बॉन्ड का एनर्जी VBT ने बोला है कि VBT के अनुसार, संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार बोला गया है कि ये चारों बॉन्ड का एनर्जी हिंदी में बोला जाता है ऊर्जा, जो होगा समान होगा। और जब इसका ऊर्जा समान होगा तो स्वाभाविक है इस बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, बॉन्ड लेंथ मतलब बंध की लंबाई भी क्या होगा, समान होगा। ये VBT के अकॉर्डिंग मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब S के साथ जब S जुड़ा, ये SS बॉन्ड जो बन रहा है और ये SP बॉन्ड बन रहा है, ये SP बॉन्ड बन रहा है, ये SP बॉन्ड बन रहा है, तो ये बात तो समझ में आता है हमको कि ये तीनों बॉन्ड का एनर्जी समान हो सकता है, सेम हो सकता है। ये तीनों बॉन्ड का लेंथ भी समान हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp का है, तो इसका एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और इसका बॉन्ड लेंथ समान हो सकता है। लेकिन SS का इसके कंपेयर में इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कैसे समान हो सकता है, तो समान नहीं हो सकता है। तो यहां से आया संकरण का कंसेप्ट। संकरण के अनुसार ये बोला गया है, समझते हैं, मतलब संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ये बोला गया है कि अगर हाइड्रोजन के मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन का अगर चारों बॉन्ड का एनर्जी या चारों बॉन्ड का लेंथ अगर समान रखना है, तो चारों का अगर एनर्जी और चारों का लेंथ अगर समान रखना है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार कि कार्बन का जितना भी इलेक्ट्रॉन है आपस में ही मिक्स करे। किस प्रकार मिक्स करेगा वो समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, अब आ गया यहां से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है संकरण। यहां से आ गया हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, क्योंकि VBT ने क्या बोला था, VBT ने ये बोला था कि SS, SP, सभी का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जो कि लग नहीं रहा देखने में, क्योंकि ये SS ऑर्बिटल के साथ है, ये SP ऑर्बिटल के साथ है, तो ये समान तो नहीं लग रहा है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बोला कि अगर इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को समान करना है, मतलब इक्वल करना है, बराबर करना है, तो कार्बन का जो भी इलेक्ट्रॉन है सभी को आपस में क्या करो, मिक्स कर दो। किस प्रकार से मिक्स होगा समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर बात करें तो 6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2। तो आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, s का 2 इलेक्ट्रॉन और p का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। थोड़ा सा एनर्जी देंगे इसमें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे चला गया। अब समझते हैं इसको मिक्स किस प्रकार किया गया। तो S का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, P का और P का और P का, तो ऐसा बोला गया कि सबको आपस में क्या करो, मिक्स करो। तो सबको आपस में जब मिक्स किए तो यहाँ पे 4 सेल बना, 1 2 3 और 1 4 सेल का मतलब हुआ कि ये sp3 का कैरेक्टर शो करेगा, ये भी शो करेगा sp3 का, ये भी शो करेगा sp3 का और ये भी शो करेगा sp3 का कैरेक्टर। किस प्रकार से शो किया समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास 4 लड्डू है, ठीक है, 3 लड्डू है
जो बूंदी लड्डू आता है वो बूंदी लड्डू है, और एक लड्डू है जो मुगदल लड्डू है। ठीक है, 3 लड्डू, 1 लड्डू, 2 लड्डू और 3 लड्डू। ये हम नहीं बोलते थे, जहां पे हम पढ़ते थे तो वहां पे टीचर्स हम इस प्रकार से बताते थे। बताने का तरीका है कि यहाँ पे 3 लड्डू पड़ा हुआ है, जो तीनों के तीनों लड्डू किसका बना हुआ है? बूंदी का बना हुआ है। ठीक है, और एक लड्डू जो है वो बना हुआ है मुगदल का। अब क्या करना है कि हमको इसको संकरण करना है। संकरण का मतलब हुआ मिक्स करना है। तो 3 लड्डू जो बूंदी का है और एक लड्डू जो तुम्हारा मुगदल का है, चारों लड्डू को आपस में क्या किए? चूर दिए, और चूरने के बाद उसी आकार का 4 लड्डू बना दिए। तो ये बताइए कि वो 4 लड्डू उसी आकार का बना है, तो एक लड्डू का अगर हम उसका विशेषता देखें तो उसमें उस लड्डू में क्या क्या विशेषता होगा? तो पहला लड्डू जो एक लड्डू बना हुआ था मुगदल का, उसका भी विशेषता आ जाएगा उसमें, मतलब उसका चौथा भाग उस लड्डू में आ जाएगा, और बाकी 3 लड्डू का चौथा भाग एक लड्डू में आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो एक लड्डू बना वो एक लड्डू 3 पी से भी बना हुआ है, 3 पी का भी हिस्सा है और एक एस का भी हिस्सा है। तो इसका संकरण अब जो हो गया sp3 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 sp3। तो कहने का मतलब हुआ कि जब कार्बन के सेल के इलेक्ट्रॉन को आपस में मिक्स किए, तो मिक्स करने के बाद जो अपना संकरण बना, वो संकरण sp3 क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को आपस में मिक्स किए, तो कार्बन के जब इलेक्ट्रॉन को आपस में मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या क्या बना? तो sp3, ये भी क्या बना? sp3, ये भी क्या बना? sp3, और ये भी क्या बना? sp3। ठीक है, अब यहाँ पे s किसका था? s का था, तो sp3s 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 और sp3s। अब इसका चारों का मतलब कैरेक्टर, चारों का विशेषता एक ही जैसा शो कर रहा है कि नहीं? sp3s 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 sp3s। अब इसको हम बोल सकते हैं कि इसका एनर्जी CH4 में जो बॉन्ड बना, जो बंधक बना, इसका सभी बॉन्ड का एनर्जी समान है, और सभी बॉन्ड का लेंथ भी क्या हो सकता है? समान हो सकता है। जबकि VBT के अकॉर्डिंग sp का 3 बॉन्ड बना था, जबकि SS का 1 बॉन्ड बना था। इसको हम समान नहीं बोल सकते, लेकिन उसी चीज को जब मिक्स किए तो वो बॉन्ड क्या हो गया? एनर्जी से भी समान हो गया और बॉन्ड लेंथ से भी क्या हो गया? समान हो गया। यहीं से आया है संकरण का कंसेप्ट। VBT में ये दिक्कत आ रहा था कि SS और SP का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को समान बता रहा था, जबकि ऐसा नहीं होता है। रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का रूल्स क्या क्या है समझते हैं। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन का रूल्स ये है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। संकरण का मतलब हुआ मिक्सिंग, बता चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जब हम कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका एनर्जी और उसका लेंथ दोनों क्या होना चाहिए? सबका बराबर होना चाहिए। अभी हम बताएं आपको कि कार्बन को जब इंटरमिक्सिंग किए, तो मिक्स करने के बाद इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया था कार्बन का sp3, और यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का S था। तो इसी तरीके से कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का S, इसी तरीके से इस कार्बन का sp3 और इस हाइड्रोजन का S, फिर इसका sp3 और इस हाइड्रोजन का S। तो क्या हुआ कि सभी हाइड्रोजन एक दूसरे से इंटरमिक्स किया। ठीक है, और इंटरमिक्स करने के बाद इस प्रकार से इंटरमिक्स किया। इंटरमिक्स करने के बाद ये सब आपस में रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन होने के बाद इसका एक ज्योमेट्री आया। ज्योमेट्री का मतलब एक ज्यामिति आया। तो ज्यामिति, इसका जो ज्योमेट्री आता है रिपल्सन करने के बाद, कुछ इस प्रकार से इसका
ज्योमेट्री होता है। और ये जो ज्योमेट्री होता है, ये जो ज्यामिति होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। और इसका एंगल, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल के लेके आए थे। और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री होता है, ठीक है, 109 डिग्री के आसपास होता है। तो 109 डिग्री इसका एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, मतलब दो बॉन्ड के बीच में एंगल जो होता है 109 डिग्री होता है। और इसका ज्योमेट्री जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि ये सब बॉन्ड आपस में रिपल्सन करके इसका बॉन्ड को थोड़ा मोड़ देता है। और 109 डिग्री दो बॉन्ड के बीच में इसका एंगल होता है। और इसका जो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। तो उसी का कुछ कुछ रूल है, उस रूल को हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट रूल ये है कि अगर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। तो अभी हम लोग आपको बताए थे कि अगर कार्बन जो वीवीटी के अकॉर्डिंग चल रहा था, उसमें जब मीथेन का बताए थे, तो मीथेन में क्या हुआ था कि जब वीवीटी के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या था कि जो बॉन्ड बना रहा था मीथेन CH4, तो जो बॉन्ड बन रहा था CH4 का, वो बॉन्ड बन रहा था S S S S, ठीक है। और कार्बन का जो बन रहा था, ये बन रहा था sp 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 और ss। तो इसका क्या हुआ कि इसका सबका बॉन्ड लेंथ था, बॉन्ड एनर्जी सब क्या था, अलग अलग। मतलब ये तीनों का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी तो सेम था, लेकिन ss का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कुछ अलग हुआ। तो आपस में इसको जब इंटरमिक्स किए थे, तो इंटरमिक्स करने के बाद कार्बन का जो इंटरमिक्सिंग आया था वो sp3 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 आया है। तो कहने का मतलब हो कि जब sp3s के साथ sp3s के साथ sp3s के साथ sp3s के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, अब उसका एनर्जी जो होगा सेम एनर्जी होगा इंटरमिक्सिंग करने के बाद ऑर्बिटल्स को, और नियरली सेम एनर्जी माना जाता है। मतलब एग्जैक्टली में क्या कहा जाता है कि सभी बॉन्ड का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो ये पहला पॉइंट था। बात करते हैं कि जो दूसरा रूल्स है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण में जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होता है, वो भी क्या होता है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, ठीक है। दूसरा एम्प्टी का मतलब हुआ कि जो खाली रहता है वो भी भाग लेता है। आगे बताएंगे कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहता है वो किस प्रकार से वो भी भाग लेता है। तीसरा है फुल फील्ड ऑर्बिटल। फुल फील्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। तो तीनों के तीनों केस में ऑर्बिटल्स क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अभी हम बताए थे आपको कि यहाँ पे CH4 का बात कर रहे हैं, इसमें तीसरा पॉइंट का बात कर रहे हैं हम। तो तीसरा पॉइंट में ये है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होता है, तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होता है, जैसे भी मीथेन का बात कर रहे थे, तो कार्बन में क्या हुआ था कि 1s2 2s2 था, और ये क्या था 2p2। तो कार्बन में प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 ही था। तो इसमें एनर्जी दिए थे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब कितना बना था, 4। तो 4 बनने के लिए हम लोग क्या किए थे, ये चारों को आपस में इंटरमिक्स किए थे। और इंटरमिक्स करने के बाद यहाँ पे जो 4 बंधक बना है वो sp3 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 और sp3 का बना था, ठीक है। तो कहने का मतलब द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3 4, मतलब s का 1 और p का 3, उतना ही नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग, मतलब मिक्स करने के बाद उतना ही नंबर बन रहा है बॉन्ड का, 1 2 3 4 sp3 बन गया। तो ये तीसरा रूल है। चौथा रूल ये बोलता है
कि कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। मतलब हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो केवल वैलिड है सिग्मा बॉन्ड के लिए और लॉन पेयर के लिए, ये पाई बॉन्ड के लिए वैलिड नहीं है, ये पाई बॉन्ड के लिए वैलिड नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए क्या है, वैलिड है। पांचवा ये है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड सच दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब ओरिएंटेड करता है मतलब एक आकार देता है, तो उस आकार के समय उसका क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण करने के बाद उसका ज्यामिति आता है, ज्योमेट्री आता है, उसी ज्योमेट्री को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट और है उसको डिस्कस कर लेते हैं। छठा पॉइंट है शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या क्या शेप होता है। तो अगर एस ऑर्बिटल्स का रहेगा तो स्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल्स का रहेगा तो इसको डम्बेल बोलते हैं, इसको डम्बेल बोला जाता है। डी ऑर्बिटल्स का रहेगा तो इसको डबल डम्बेल बोलते हैं। डबल डम्बेल मतलब 2 डम्बेल है, एक इस प्रकार एक इस प्रकार, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डम्बेल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसको जब हम ज्योमेट्री देंगे तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं लार्ज लॉब के नाम से जाना जाता है, इसको स्मॉल लॉब बोलते हैं। अब बात है कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का टाइप्स क्या क्या होगा वो समझते हैं। बात करते हैं पहला टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या टाइप्स हो सकता है। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन है, फर्स्ट है एक एस का ऑर्बिटल्स और एक पी का ऑर्बिटल्स, दोनों को जब आपस में इंटरमिक्सिंग किए तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद 2 ऑर्बिटल्स बनेगा। sp 2 ऑर्बिटल्स बना, और इस दो ऑर्बिटल्स का sp है, तो 2 ऑर्बिटल्स जब आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स किए, इंटरमिक्स करने के बाद क्या बना दिए, sp बना दिए। तो इससे इसका जो ज्योमेट्री होगा, तो इसका ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से होता है। इसका ज्योमेट्री जो होगा कुछ इस प्रकार से इसका ज्योमेट्री होता है। ये ज्योमेट्री इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया लीनियर। क्योंकि एसपी आपसे पूछेगा कि एसपी का ज्योमेट्री क्या होता है, मतलब ज्यामिति क्या होता है, तो लीनियर इसका ज्यामिति या ज्योमेट्री बनता है, और एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, तो 180 डिग्री। ठीक है, किस प्रकार से होता है समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट BeF2। ठीक है, तो बेरिलियम, तो एक तरफ लिखते हैं बेरिलियम, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का। फ्लोरीन का होता है 9 और इस फ्लोरीन का होता है 9। ठीक है, तो बेरिलियम का इसको ऊपर लिख रहे हैं, इस फिगर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे बना रहे हैं बेरिलियम का BeF2 का। एग्जाम्पल है BeF2। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनाने वाला है वो 180 डिग्री बनाएगा। किस प्रकार बनाएगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेरिलियम का, उसके बाद फ्लोरीन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इस फ्लोरीन का होता है 9। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p 0 होता है। इसका बात करें तो 1s2 2s2 और 2p 5 होता है। इसका बात करें तो 1s2 2s2 और 2p 5 होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल कितना 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें पी सेल क्या है, खाली पड़ा हुआ है बेरिलियम का। फ्लोरीन का बात करें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और 1 5। इसका एस का बात करें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी का बात करें तो पी में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इस फ्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड, इस फ्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड, तो यहाँ पे होना चाहिए था 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेरिलियम में फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी देने के बाद यहाँ से एस से इलेक्ट्रॉन निकल करके पी में पहुंच जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ तक। अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग चले तो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक एस का इलेक्ट्रॉन और एक पी का इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाता है sp, एक पी का इलेक्ट्रॉन और एक पी का इलेक्ट्रॉन बन करके बनाएगा pp। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग ये होता है कि दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, समान। वीबीटी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि sp और pp दोनों का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों का क्या है, समान है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या किए कि ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों को आपस में इंटरमिक्स किए और इंटरमिक्स के कारण कितने सेल है, 2 सेल, तो 2 सेल है, एक एस का एक पी का, तो यहाँ पे बना दिया इसका sp और ये भी बना दिया sp और sp एक इससे मिलेगा जाकर के तो बना देगा sp और p बना दिया, और एक इससे मिलेगा sp जाकर के तो बना दिया sp और p। ठीक है, तो हमारे पास 2 ओरिएंटेशन आया हुआ है spp, मतलब क्या इसका जो हाइब्रिड आया है वो क्या आया sp। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp, मतलब BeF2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ sp। ठीक है, तो sp का जो ज्योमेट्री होगा कुछ इस प्रकार से होगा, एक लॉग इस प्रकार से, एक लॉग इस प्रकार से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो ये इसका हो गया लीनियर, ये हो जाएगा लीनियर। अगर आपसे पूछ देगा कि ज्योमेट्री क्या है इसका, तो ज्योमेट्री है इसका 180 लीनियर। अगर इसके पूछ देगा कि बॉन्ड एंगल क्या है, तो बॉन्ड एंगल इसका हो गया 180 डिग्री। और इसमें पूछ देगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका होगा sp। समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं, ये तो sp था, अब दूसरा बात करते हैं sp2 का बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप्स है sp2। तो याद रखिएगा कि sp का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री और इसका ज्योमेट्री जो होता है लीनियर होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं रेखीय। दूसरा बात करते हैं दूसरा टाइप्स का, एक s का, एक p का और एक p का आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा, तो इंटरमिक्सिंग करके ये बना देगा sp2, ये बना देगा sp2 और ये बना देगा sp2। तो sp2 बना दिया और sp2 का जो ज्योमेट्री होगा sp2 का जो ज्योमेट्री होगा ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है। ट्राइएंगुलर, ये 120 डिग्री का एंगल बनाता है, 120 डिग्री ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है, ये ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो इसका जो ज्योमेट्री होता है एक्सपेरिमेंट में आया हुआ है ट्राइएंगुलर प्लेनर। याद रखिएगा sp का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और इसका अगर पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है और हाइब्रिडाइजेशन sp, इसमें पूछा जाए कि sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसका बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री और इसका ज्योमेट्री पूछा जाए तो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। एग्जांपल है BF3। ठीक है, तो BF3 का एक एक करके समझते हैं। ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो बोरोन का
हम लोग लिखते हैं बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। इसका लिखते हैं फ्लोरीन का तो 1s2 2s2 2p5, इस फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, इस फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। इसका बात करते हैं, इसमें आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन 1। इसमें बात करते हैं, इसमें आउटर शेल में p में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। इसका बात करते हैं तो 1 2 3 4 और 1 5। इस एफ का बात करते हैं तो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे सब फ्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। बोरोन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी देंगे और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दे करके यहाँ का इलेक्ट्रॉन मतलब कि एनर्जी आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा इसके पास। यहाँ का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एस तक, इसमें पी में। अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा 3। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक एस का और एक पी का मिलकर के जो बॉन्ड बनाएगा एसपी बना दिया, पी का और पी के साथ बना दिया पीपी, और पी का पी के साथ बना दिया पीपी। तो एक एसएस आया। वीबीटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या बॉन्ड बना तो एक एस का पी के साथ तो एसपी एक बॉन्ड बनेगा, पी का पी के साथ तो पीपी, एक पी का पी के साथ पीपी, मतलब 3 बॉन्ड बना जो कि 2 का 2 जो है इक्वल है और तीसरा कुछ अलग है। इसी का तो बोला गया था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है समान होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में कितने सेल है 3, तो टोटल 3 सेल बना लेते हैं 1 2 3। तो इसमें एक एस का एक एस और एक पी और एक पी। तो कहने का मतलब इसमें सबको क्या किए इंटरमिक्स कर दिए। तो इंटरमिक्स करने के बाद जो बनेगा sp2 तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया BF3 का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। अब बात करते हैं कि sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन जब आ गया तो ये sp2 इसके साथ मिक्स करेगा, मतलब क्या बॉन्ड बनाएगा, ये sp2 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये sp2 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और तीनों का बॉन्ड ले तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा सेम होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, और वो जो शेप देता है कैसा शेप देता है ट्रायंगुलर प्लेनर देता है। तो ये हो गया sp2 का। अब बात करते हैं sp3 का। तीसरा बात करते हैं sp3 का। तो एक तीसरा sp3 एक s का p3 p p और p, तो ये बनाएगा क्या 4 बना, तो 4 इंटरमिक्स करेगा तो 4 बनाएगा 1 2 3 4। ये सब के सब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा sp3 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 और sp3 का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से शेप होता है, कुछ इस प्रकार से शेप होता है sp3 का। ये जो शेप होता है दोनों के बीच में एंगल जो बनता है 109 डिग्री, इसमें जो एंगल बनता है एंगल एक सेकेंड 109 डिग्री कुछ मिनट होता है 109 डिग्री और 5 मिनट होता है, मतलब इन दोनों का बीच का एंगल 109 डिग्री और 5 मिनट होता है। ठीक है, और इसका बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है। इसका अगर बात करें ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति का, तो ज्यामिति होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बात करते हैं तो CH4। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन का अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन का बात करें 1s1 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 1s1। तो एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितना चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखते हैं कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है टोटल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन का। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको हमको क्या किए, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दिए। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी देने के बाद यहाँ का बॉन्ड उठ करके पी में चला जाएगा। अब कार्बन के पास कितना है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं वीवीटी के अकॉर्डिंग। तो वीवीटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बनेगा, एक एस का, एक एस के साथ एस एस, एक पी का, एक एस के साथ एस पी, एक पी का, एक एस के साथ एस पी, एक पी का, एक एस के साथ एस पी। जब हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया, इस सभी को, सभी शेल के इलेक्ट्रॉन को आपस में इंटरमिक्स किया। अब इंटरमिक्स करने के बाद जो यहाँ पे बना sp3, जो इंटरमिक्सिंग बना sp3 sp3 sp3। अब आपस में क्या करेगा, अब आपस में दोनों का दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। और इंटरमिक्स करने के बाद बॉन्ड बना देगा, एक H का, एक S का sp3 के साथ, दूसरा S का sp3 के साथ, तीसरा S का sp3 के साथ, चौथा S का sp3 के साथ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। अब इसका बात करते हैं, इसका जो ज्योमेट्री होता है, तो कार्बन इधर, हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन, तो इसके बीच के बॉन्ड का एंगल 109 डिग्री 5 मिनट होता है। 109 डिग्री 5 मिनट। अगर इसका ज्योमेट्री पूछा जाए, ज्योमेट्री पूछा जाए तो टेट्राहेड्रल होता है। तो 3-4 एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, 2-3 और है, तो इसका केवल और केवल हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं sp3d का। तो sp3d, तो चौथा बताते हैं sp3d। तो एक S का, 3 P का और एक D का आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा। तो इंटरमिक्सिंग करके बना देगा sp3d 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 sp3d। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। और कुछ में होता है 72 डिग्री। और इसका ज्योमेट्री का अगर बात करें तो इसका ज्यामिति होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका शेप जो होता है, शेप 3D शेप होता है। इसलिए हम इसको अभी पेज के माध्यम से आपको अभी तुरंत 2 सेकंड के लिए पेज आएगा, आप इसको देख लीजिएगा कि इसका फिगर क्या होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका sp3d2 का। एक होता है sp3d2, ठीक है। पांचवा है एक S का, 3 P का और 2 D का आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा। तो 3 2 5 1 6, टोटल कितना बनाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। ये बना देगा sp3d2। ये बना देगा सब पे सब क्या बना देगा, sp3d2 बना देगा। तो इसका बात करते हैं हम लोग एंगल का। तो इसमें जो एंगल होता है, बहुत सारा एंगल होता है। इसका बात करते हैं ज्योमेट्री, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया। इसका बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्री। इसका जो ज्योमेट्री होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल होता है। इसका पेज अभी बता देंगे, इसका शेप देख लीजिएगा क्योंकि 3D शेप होता है इसका। अब बात करते हैं लास्ट sp3d3। एक लास्ट है sp3d3, एक लास्ट है sp3। इसी तरीके से एक लास्ट बनेगा sp3d3। तो इसका sp3d3 का बात होता है। तो sp3 जो d3 बनता है, अच्छा sp3d2 बन चुका है, sp3d3। तो sp3d3 का उतना ज़्यादा
ये मतलब 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से या 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का अभी केवल और केवल ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बताए हैं, और हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से शॉर्टकट रूल से बनेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।